आज हम अपना विषय अलंकार ले रहे हैं। बच्चों, अलंकार की परिभाषा होती है कविता में जिन विविध वर्णों, शब्दों व अर्थ योजनाओं को सजाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं, या साधारण भाषा में कह सकते हैं कि कविता रूपी वनिता के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार का अर्थ होता है वे अलंकार जिनमें शब्द से सुंदरता आती है, और अर्थालंकार का अर्थ होता है जिनमें अर्थ से सुंदरता आती है। शब्द से सुंदरता आती तो शब्दालंकार हो गया, अर्थ से सुंदरता आती तो अर्थालंकार हो गया। अब शब्दालंकार में मुख्यतः तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास की परिभाषा होती है अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्यत, अर्थात जब एक ही वर्ण की कई बार आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, अथवा कानन कुंडल कुंचित केसा, या तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, रघुपति राघव राजा राम। ये कई ऐसे उदाहरण हैं जो अनुप्रास के उदाहरण हैं। अब यमक अलंकार का लक्षण देखिए। यमक की परिभाषा होती है जब एक शब्द दोबारा आ जाए, अर्थात उसकी आवृत्ति होती है, वर्ण की आवृत्ति होती तो अनुप्रास अलंकार हो जाता है, और शब्द की आवृत्ति होती है तो यमक अलंकार हो जाता है। और इसका उदाहरण है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। अथवा दूसरा उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। तो इसमें घटा और घटा दो बार शब्द आ रहा है। एक घटा बादल की बदली को कहा गया और एक घटा का अर्थ कम हो गया। और कनक कनक वाले उदाहरण में कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। धतूरे से सोने में सौगुनी मादकता होती है। क्यों? या खाए बोरा है जग। धतूरा तो खा के बोराता है, पागल होता है, और सोना तो पा करके ही पागल हो जाता है। तो या पाए बोरा है। अब इसके बाद नंबर आता है श्लेष अलंकार का। श्लेष अलंकार में एक शब्द हो सकता है कई बार भी आ जाए, लेकिन एक बार आवे तो और अच्छा रहता है, लेकिन उसके अर्थ चिपके हुए हों। श्लिष्ट मन होता है चिपका हुआ होना, एक शब्द के कई अर्थ निकलते जाए तो श्लेष अलंकार हो जाता है। जैसे चरणधत चिंताकृत चितवत चारिहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरत अर्थात जब कवि, पहले कवि के अर्थ में, फिर व्यभिचारी के अर्थ में, और फिर चोर के अर्थ में, ये इसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे। तो कवि जब कविता का चरण धरता है, छंद रचना में पंक्ति लिखता है, तो चिंता करता है कि कहीं हमारा छंद बिगड़ न जाए, इसलिए वह चिंता करता है और शब्दकोश में चारों ओर घूमता है। जैसे यदि नभ शब्द रखने से मात्रा बढ़ रही है, घट रही है, तो मात्रा कैसे ठीक आ जाए, तो नभ की जगह गगन शब्द का प्रयोग कर देगा। फिर भी घट रही है तो आसमान शब्द का प्रयोग कर देगा। तो ऐसे वो देखता है कि हमारा चरण ठीक है कि नहीं ठीक है। फिर क्या करता है, सुवर्ण को खोजत फिरत। यहाँ सुवर्ण के इस दोहे में तीन अर्थ हैं। पहले कवि के अर्थ में सुवर्ण माने सुंदर अक्षर, और व्यभिचारी के अर्थ में सुंदर गोरी स्त्री, और चोर के अर्थ में स्वर्ण सोना अर्थात मूल्यवान वस्तु। तो जब कवि के अर्थ में लिया तो चरणधर चिंता करत। कवि जब अपनी कविता की रचना करने चलता है तो चिंता करता है और शब्दकोश में चारों ओर घूमता है। फिर
सुंदर सुंदर अक्षरों का चयन करके वो कविता बनाता है। व्यभिचारी उस पुरुष को कहते हैं जो अपनी पत्नी से प्रेम न करके दूसरे की पत्नी से प्रेम करे। ऐसा व्यक्ति जब कहीं किसी के घर में प्रवेश करता है, चरण धरता है, तो चिंता करता है कि कहीं हम देख न ले जाए। फिर चारों ओर देखता है, जब वो ये आश्वस्त हो लेता है कि मैं कोई नहीं देख रहा है, तब वो दूसरे के घर में प्रवेश करता है और ढूंढता क्या है, सुवर्ण अर्थात सुंदर रंग वाली स्त्री को ढूंढता है। और चोर के अर्थ में चोर जब चोरी करने के लिए पांव धरता है तो चिंता करता है, चारों ओर देखता है कि हमें कोई देख तो नहीं रहा, यदि देख रहा हो तो फिर हम प्रवेश न करें, नहीं देख रहा हो तो चुपके से प्रवेश करता है। और फिर घर में घुस करके ये देखता है कि सोना कहाँ है, सुवर्ण को खोजत फिरत। इस प्रकार से ये आपके शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार हो गए। अब बात आती है अर्थालंकारों की। तो अर्थालंकारों में भी मुख्यतः 3 भेद होते हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। उपमा में साधर्म्यम उपमा भेदे, अर्थात जब किसी वस्तु की या व्यक्ति की किसी दूसरे से तुलना की जाए, प्रस्तुत की अप्रस्तुत से तुलना की जाती है तो उपमा अलंकार होती है। उपमा अलंकार में 4 अंग होते हैं, एक उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा साधारण धर्म। उपमेय की परिभाषा होती है, उपमेय माने जिसकी तुलना की जानी है, और उपमान माने जिससे तुलना की जानी है। जैसे कहा जाए कि उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो मुख हमारे पास में है, चंद्रमा दूर है, तो प्रस्तुत क्या है, मुख, और अप्रस्तुत क्या है, चंद्रमा, इसलिए चंद्रमा से तुलना की गई। तो जब उपमा अलंकार होता है तो ये चारों अंग होने चाहिए, साधा उपमेय और उपमान माने जिससे तुलना की जा रही। वाचक शब्द क्या है, सम, सरिस, कीनाई, से, सा आदि आदि। और जो साधारण धर्म है वो जो उपमेय के गुण धर्म हैं वही उपमान के भी गुण धर्म हों तब तुलना होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो इसमें उदाहरण है, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, हरिपद कोमल कमल से, तो सा आ गया, से आ गया। और इसी प्रकार से रूपक अलंकार में क्या होता है, रूपक अलंकार में बात आती है कि जो हमारा उपमान है, उपमान में उपमान को उठा करके उपमेय में रख देते हैं और उसका अभेद आरोप कर देते हैं, तब वह रूपक अलंकार हो जाता है। और इसमें वाचक शब्द हट जाते हैं, जैसे चरण कमल बंदों हरिराई, तो कमल को उठा करके चरण में आरोपित कर दिया, इसलिए चरण कमल बंदों हरिराई, ये रूपक अलंकार का उदाहरण हो गया। रूपक अलंकार का एक उदाहरण और भी बढ़िया है, उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तो उदित उदय गिर मंच पर, मंच को राम जी जब धनुष तोड़ने चल रहे हैं तो मंच को यहाँ पर उदयाचल के सदृश दिखाया गया और राम जी को बाल सूर्य की तरह दिखाया गया। रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज, सूर्य का दर्शन करके कमल खिल जाते हैं, तो राम जी का दर्शन करके सारे संत लोग खिल गए। और हर्षे लोचन भृंग, नेत्र रूपी भौरे खिल उठे। इस प्रकार से यह रूपक अलंकार हो गया। अब उत्प्रेक्षा अलंकार को देखो, संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत, जब उपमेय की उपमान में संभावना व्यक्त की जाती है तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द मनु, मानो, जनु, जानो, मानहु, मनहु, जानहु, जनहु आदि आदि हैं। इसका उदाहरण, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। इसका अर्थ ये है कि पीताम्बर ओढ़े भगवान श्री कृष्ण कैसे शोभा पा रहे हैं, तो कहा मानो नीलमणियों का एक पहाड़ है और उस पर प्रातःकालीन सूर्य की धूप पड़ रही है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण लग रहे हैं। मनोह शब्द आ गया तो इसका अर्थ हो गया कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है।
अब तुम्हारे कोर्स में 2-3 अलंकार छोटे छोटे और हैं, जैसे एक मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण को कैसे हम समझेंगे? मानवीकरण का अर्थ होता है पर्सानिफिकेशन, अंग्रेजी में कहेंगे तो पर्सानिफिकेशन, अर्थात निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु की तरह दिखा देना, ये मानवीकरण अलंकार कहता है। जैसे आए महंत बसंत, तो बसंत ऋतु को यहाँ महंत की तरह दिखा दिया गया। बसंत निर्जीव है और महंत सजीव होता है, तो निर्जीव को जब सजीव की तरह दिखा दिया गया। दूसरा उदाहरण इसमें आता है कि मेघ आए बन-ठन संवर के, मेघ को दूल्हे की तरह बन-ठन के सजा संवरा देखा जा रहा है। तो यह जब प्रकृति की किसी वस्तु को मनुष्य की तरह, जैसे महादेवी वर्मा का एक वर्षा सुंदरी करके कविता है, तो वर्षा को सुंदरी की तरह दिखाया गया, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार हो गया। अब अन्योक्ति अलंकारात का नंबर है। अन्योक्ति का अर्थ होता है अन्य माने दूसरे से, उक्ति माने कथन। कहा किसी से जाता है और समझाया किसी को जाता है, जिसमें जिससे कहा जा रहा है उसके लिए नहीं बल्कि दूसरे को समझाया जा रहा है, इसलिए इसका नाम है अन्योक्ति। जैसे माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बार। यहाँ पर माली आ रहा है, कलियाँ पुकार करने लगी कि जो फूली फूली थी उनको तो चुन लिया, कल हमारी भी बारी है। लेकिन ये कहा किससे जा रहा है? मनुष्य